तो हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। विद इन 1 मिनट में हम मीटिंग को स्टार्ट कर देंगे। ओके। ओके। सो बिफोर स्टार्टिंग द मीटिंग, आप मुझे ये बता दो कि आप सबने अपने अपने टास्क को कंप्लीट कर लिया है। मैं अभी आपका चैट बॉक्स ऑन कर रही हूँ। मुझे ये आप चीज बता दो कि आपने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया है या नहीं किया है। करम ने डन कर लिया। हाँ, करम का आ गया है मुझे। इवन सागर का भी आ चुका है। सागर का भी थोड़ा सा और लेफ्ट आउट है। व्हाट अबाउट अदर्स? ओके तंजिला, मैं एक बार रिव्यू कर लूंगी उसको। ओके। अनस का भी हो चुका है। हाँ, अनस का भी आई थिंक अभी आया है, बट अभी मैंने रिव्यू नहीं किया तो मैं उनका भी रिव्यू कर दूंगी। ठीक है। डोंट वरी। व्हाट अबाउट सुमैया, आपका क्या हुआ है? जस्ट अ मिनट। भाई कैनवा वर्क नहीं कर रहा है मेरे लैपटॉप में। ओके ओके श्योर, चलो डन है। डन डन सुमैया। सो लेट्स स्टार्ट। होप सो कि आपको मेरी स्क्रीन क्लियरली विजिबल होगी। Right. So here's our day two of our 10 days Allied Client Acquisition Bootcamp। ठीक है। डे वन हमारा हो चुका है, मिस्टेक हो चुकी है डिजाइन में। ठीक है, डे टू है हमारा, जिसमें हम सीखने वाले एग्जैक्टली। वेट, या फिर ये पुराना वाला ओपन हो गया।
आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम आ रही है। ओके, सो डे टू हमारा है बेसिकली, जहां पे हम कवर करेंगे कि किस तरीके से आप बिजनेस मैनेजर अकाउंट, फेसबुक पेज, एड अकाउंट, मेटा पिक्सल एक्चुअल में क्या होता है, ठीक है, डोमेन वेरिफिकेशन किस तरीके से करना होता है, इवेंट्स मैनेजर क्या है, ठीक है, मेटा बिजनेस सूट आपको कैसे करना है, एंड इसमें सिक्योरिटी सेटिंग्स आपको कैसे करनी होती है, एंड कुछ कॉमन बिगनर मिस्टेक्स जो लोग करते हैं, ये सारे पार्ट्स हम कवर करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट कम्स द पार्ट कि व्हाई सेटअप मैटर्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि मैम सेटअप मैटर क्यों करता है, ठीक है। ये चीज देखो, आपके बिफोर रनिंग एड्स, यानी कि एड्स को रन करने से पहले आपको एक करेक्ट राइट फाउंडेशन बिल्ड करना है। क्यों? बिकॉज अगर आपका प्रॉपर सेटअप नहीं होगा तो आपके जो एड्स है वो रिजेक्ट हो जाएंगे, आपका जो पिक्सल आप जो लगाओगे वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। और कई बार ये होता है कि अकाउंट इस वजह से भी रेस्ट्रिक्ट हो जाता है कि आपका राइट फाउंडेशन बिल्डिंग है। मैं आपको फॉर एन एग्जांपल के लिए एक पेज बताती हूँ, ठीक है। अभी जस्ट मैंने इसको एक न्यू पेज क्रिएट किया है, वेट, फेसबुक, डन। ठीक है, रिसेंटली हमने इसको न्यू पेज क्रिएट किया था। अब होता क्या है ना, बहुत सारे लोग ना प्रोफाइल पिक्चर लगाते फेसबुक पर, ना बिजनेस पेज क्रिएट करते हैं, ना ही एड अकाउंट्स प्रॉपर स्ट्रक्चर में क्रिएट होते हैं उनके, एंड ना ही वो लोग उसमें बिजनेस सेटिंग्स करते, कुछ भी नहीं करते, सिर्फ पेज क्रिएट कर दिया, बेसिक बेसिक जो चीजें यूट्यूब पर बताते हैं या कुछ बेसिक कोर्सेस में देख लिया, वो सारी चीजें क्रिएट कर दी और डायरेक्ट जंप हो जाते हैं एड्स क्रिएट करने पे। किस पे डायरेक्ट जंप होते हैं? एड्स क्रिएट करने पे। बट आपको वो गलती नहीं करना है। जब भी आप एड्स करने जा रहे हो, ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो काम रहेगा दैट इज कि आपको अपना एक राइट फाउंडेशन बिल्ड करना है। अब राइट फाउंडेशन किस तरीके से बिल्ड होता है, ठीक है, उसमें आपके कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपकी बिल्ड होनी चाहिए। लाइक आपका मेटा बिजनेस मैनेजर बिल्ड होना चाहिए, आपका एक फेसबुक पेज होना चाहिए, आपका 3 एड अकाउंट्स, लोग एक एड अकाउंट बनाते हैं, आपको 3 एड अकाउंट्स बनाने हैं, ठीक है, 3 एड अकाउंट्स बनाना है, मेटा पिक्सल को कनेक्ट करना है, डोमेन की वेरिफिकेशन, अगर आपकी कोई वेबसाइट है, लाइक जैसा करम आपने बताया कि आप जिस ज्वेलरी वालों के लिए उनके लिए करना चाह रहे हो, ठीक है, तो उनकी कोई ना कोई वेबसाइट होगी, ठीक है, तो उस वेबसाइट को आपको मेटा जो पिक्सल होता है ना उससे पहले ही कनेक्ट कर देना है, ठीक है। अब उससे क्या होता है पिक्सल से, कि जितने भी लोग वेबसाइट पर आते हैं, ठीक है, उसका वो सारा डेटा ट्रैक करता है, ट्रैक करके डायरेक्टली वो क्या करता है, आपको हेल्प करता है उसी तरीके के ऑडियंस को जनरेट करने में। समझ गया आप? एंड डोमेन वेरिफिकेशन होता है जिसमें आप बिजनेस को अपने वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। एंड ये सारी चीजें जो आज की क्लास में हम कवर भी करेंगे, ओके। अब आ जाता है व्हाट इज मेटा बिजनेस मैनेजर, ठीक है। पहले मैं आ जाती हूँ, सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, आप स्टेप वाइज भी कर सकते हो अगर कोई यहाँ पे टोटली बेसिक से आया है तो। फर्स्ट आपको नॉर्मल से एक फेसबुक अकाउंट बनाना है। उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, एक सिंपल वे में मैं स्टेप्स बता देती हूँ, ठीक है। स्क्रीन शेयर हम कर लेते हैं, वेट मैं कोई और पेज ओपन कर लूंगी बिकॉज ऑलरेडी इस पे मैंने बहुत सारे बना लिए हैं। फायरफॉक्स ब्राउजर ओपन कर लेते हैं। ओके, आई एम शेयरिंग द स्क्रीन राइट नाउ। यहाँ पे आपको फेसबुक सर्च कर लेना है। फेसबुक सर्च करके डायरेक्टली, रुक जाओ, ये मेरे क्लाइंट का अकाउंट है, मैं इसको लॉग आउट कर देती हूँ। डन। वंस इट इज बिन लॉग आउट, देखो यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा क्रिएट न्यू अकाउंट का, ठीक है। फ्रेश में आपको न्यू अकाउंट क्रिएट करके यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्रिएट न्यू अकाउंट के बाद में आपको आपका फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम यहाँ पे एड ऑन करना है, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए एक बिजनेस का मेरे पास प्रोजेक्ट आया हुआ है तो उनका ही मैं सारा बेसिक से क्रिएट करने वाली हूँ, ठीक है। सो उनका कुछ बिजनेस का नाम है लाइक स्किल फाइल टूल्स, इस तरीके से कुछ उनका नेम है, ठीक है, जहाँ पे वो कुछ सब्सक्रिप्शन वगैरह सेल करते हैं। तो स्किल फाइल एंड यहाँ पे मैं टूल्स डाल दूंगी। या तो हम इसमें नॉर्मल अकाउंट में भी बना सकते हैं, या वी कैन डू वन थिंग कि क्लाइंट का जो भी नेम है, ठीक है, वो नेम से आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लो। जो पेज आप बनाओगे ना, जो बिजनेस पेज आप उनका क्रिएट करोगे, वो आप उनकी बिजनेस नेम से करना, ठीक है। मैं एक काम करती हूँ, क्लाइंट का नेम मैं देख लेती हूँ, ठीक है, इजी हो जाएगा। डायरेक्टली हम उससे स्टार्ट करते हैं, वेट। ओके, सो उनका नाम है सैयद जाहिद। जाहिद,
दो नेम्स उन्होंने भेजा है, लेट्स चेक वो कौन सा वाला उनका एक्चुअल में। और आपको मेक श्योर करना है जब आप अकाउंट बना रहे हो तो आपके आधार कार्ड पर जो नेम है, राइट, या फिर आपका कोई भी एक वेरिफिकेशन का होगा आइडेंटिटी कार्ड, उसका जो नेम है वही नेम आप डालो। कई बार क्या होता है, जैसे मान के चलो कर रहा हूँ, अब हम बिजनेस के लिए कर रहे हैं फेसबुक को, ठीक है। अगर आपका रेस्ट्रिक्ट हो गया, क्या हो गया, अगर आपका फेसबुक रेस्ट्रिक्ट हो गया तो वो आपसे आइडेंटिटी कार्ड पूछेगा। क्या पूछेगा? आइडेंटिटी कार्ड की, लाइक आपका कोई भी कार्ड जिसमें आप प्रूफ कर सको कि आप इंडिया के हो या सो एंड सो, ठीक है। तो उसका आपको कार्ड प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर आपके कार्ड में नेम गलत है, आपका अकाउंट एक अलग नेम से बना हुआ है, तो वो आपको टोटली क्या करेगा, परमानेंटली बैन कर देगा। समझ गए आप? तो दैट्स द रीजन आपको ट्राई करना है कि आप प्रॉपर जो आपके आधार कार्ड पे नेम है वही यूज करो, ठीक है। देन अब यहाँ पे आपको जो भी उनके डिटेल्स है वो आप यहाँ पे फिलअप कर लो, ठीक है। डे आ गया यहाँ से, जो उन्होंने प्रोवाइड किया उसके अकॉर्डिंग मैं कर रही हूँ, आप अपना आप प्रोवाइड करना, ठीक है। 27 अक्टूबर 2005। ओके, डन। मेल, मोबाइल नंबर एड ऑन कर देते हैं, ठीक है। बट आई ब्लर द मोबाइल नंबर, वेट अ मिनट। मोबाइल नंबर आपको ऐड ऑन करना है एंड ईमेल एड्रेस आपको ऐड ऑन करना है, ठीक है। जो भी ईमेल एड्रेस या मोबाइल नंबर आप ऐड ऑन कर देना। फिलहाल के लिए मैं इनका ईमेल एड्रेस ही ऐड ऑन कर रही हूँ, बट आई आप लोग यहाँ पे अपना जो भी मोबाइल नंबर है वो आप ऐड ऑन करोगे। डन। देन पासवर्ड आप सेट कर लो अकॉर्डिंग टू यू, आप जो भी कर सकते हो। मोस्टली हम कैसे करते हैं ना, एक पासवर्ड को हम सेलेक्ट कर लेते हैं and वही पासवर्ड हम पूरे क्लाइंट्स का रख देते हैं। या कोई भी अगर ऐसा कोड जैसा बना लो, ठीक है। या आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं and अपने क्लाइंट को वो फिर आप पासवर्ड भेज देना, ओके। सबमिट। टोटल अकाउंट हमने क्रिएट कर लिया है यहाँ पे। फर्स्ट नेम लास्ट नेम डाल दिया, डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, जेंडर सेलेक्ट कर लिया। मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस डालना था, सो आई हैव यूज्ड ईमेल एड्रेस हियर। आप मोबाइल नंबर भी यूज कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन कि आपको क्या यूज करना है, ओके। डन। कंफर्मेशन कोड ईमेल पे आएगा। और मैंने कुछ क्लाइंट के डिटेल्स ऑलरेडी मंगा रखे थे, ठीक है, सो दैट कि हम जल्दी जल्दी कर पाए। कई बार क्या होता है ना, वो टाइम पर अवेलेबल नहीं होते, तो आप उनसे सारे डिटेल्स ले सकते हो, ठीक है। मुझे आई थिंक वो वाला मोबाइल लॉगिन करना पड़ेगा। सारा मैं फ्रेश इसलिए बता रही हूँ ना, बिकॉज आने वाले कुछ दिन में इनका हम कैंपेन भी सेट करने वाले हैं, ठीक है। सो आई वांट कि आप लोग लाइव देखो कि कैंपेन किस तरीके से क्रिएट होता है एंड किस तरीके से ये सारी चीजें होती है, ओके। जस्ट गिव मी अ मिनट। सो सॉरी, थोड़ा सा लेट हो गया बिकॉज मोबाइल मेरा दूसरा वाला मेरे पास नहीं था। डन, कोड आ गया है, तो मैं यहाँ पे कोड डाल रही हूँ। आपको ईमेल पे कोड आ जाएगा अगर आप ईमेल डाल रहे हो, या मोबाइल नंबर डाल रहे हो तो मोबाइल नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कोड डाल देना है। एग्जैक्टली मैं क्लाइंट का करके बता रही हूँ। अगर आपके पास ऐसा कोई क्लाइंट आ रहा है जिनको कुछ भी उनका अकाउंट बना हुआ नहीं है, कुछ भी बनाओ क्रिएटेड नहीं है, तो आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। तो इनका जो अकाउंट है वो तो क्रिएट हो गया। नेक्स्ट चीज करना है कि आपको प्रोफाइल पिक्चर आपको अपलोड करनी है यहाँ पे, ठीक है। ये मैं बाद में कर दूंगी, पर मैं आपको बता देती हूँ कि आपको क्या क्या चीजें करनी है। प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करनी है, कवर फोटो आपको डिजाइन करना है। आप कैनवा की हेल्प ले सकते हो, यहाँ पे कैनवा से आप अपनी कवर फोटो को डिजाइन कर सकते हो। जो भी क्लाइंट की प्रोफाइल फोटो है वो आप यहाँ पे लगा देना। अगर उनकी कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास हो तो यहाँ पे कुछ आप इन्फॉर्मेशन अपलोड कर देना। इससे क्या होता है कि आपका जो अकाउंट है वो जेन्युइन दिखता है, ठीक है। लाइक थोड़ा सा बायो आपने डाल दिया, ठीक है, पर्सनल डिटेल्स। बहुत सारे लोग ये चीज को इग्नोर करते हैं, इग्नोर इसलिए करते हैं कि भाई क्या ही जरूरत पड़ेगी। बट अभी के टाइम पे जो वेरिफिकेशन हो चुके हैं, वो जो सारी चीजें फेसबुक में अपडेट्स आई है वो थोड़ी सी स्ट्रिक्ट आई है। वो बैन कर दे रहा है अगर उसको कोई प्रॉपर डिटेल्स नहीं मिल रही है या मल्टीपल अकाउंट है, तो वो बैन कर दे रहा है। और ये रेस्ट्रिक्शन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। अब रिसेंटली क्या हुआ मार्केट में, मेरे पास एक क्लाइंट था, उनका अकाउंट रेस्ट्रिक्ट हो गया। अब उनका अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंट था फेसबुक का, बिकॉज उसपे कुछ उन्होंने लैक्स के एड अकाउंट पे स्पेंडिंग वगैरह की थी। और वो गए दूसरों के पास, तो दूसरों ने बोला कि आप मुझे 20,000 दे दो, मैं आपका अकाउंट अनरेस्ट्रिक्ट कर दूंगा। और उसके बाद में वो पैसे लेके उनको ब्लॉक कर दिया।
पहली चीज तो, अगर आपका अकाउंट रेस्ट्रिक्ट होता है तो कोई भी पर्सन उसको अनरेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता। उसके कुछ 2 से 3 मेथड से आप फेसबुक की सपोर्ट टीम को कांटेक्ट कर सकते हो, वहां से आप अनरेस्ट्रिक्ट करवा सकते हो। बाकी तो कोई इलीगल तरीका नहीं है कि हम ये ऐसा ऐसा कर देंगे और आपका अनरेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। तो आपको मेक श्योर करना है पहले से ही, जब आप बना ही रहे हो ना, तब से ही सारी डिटेल्स प्रॉपर डालो, ठीक है। यहाँ कुछ कर दो, और जब फर्स्ट डे आप अकाउंट बनाते हो, ठीक है, तो उसमें कोई भी छेड़खानी आपको नहीं करना है। सिंपल एक पोस्ट आप डाल दो, कोई भी। अगर आपको नॉर्मल पोस्ट डालना है नॉर्मल पोस्ट डाल सकते हो, कोई बिजनेस पोस्ट डालना है बिजनेस पोस्ट डाल सकते हो, क्लाइंट का कुछ भी डाल सकते हो। अब मैं आपको ये सारी चीजें क्यों समझा रही हूँ, बिकॉज देखो इवन बीच में क्या हुआ ना, सारे क्लाइंट्स रेज हो रहे थे। क्यों रेज हो रहे थे? कि भाई आपकी वजह से हमारा अकाउंट बैन हो गया। मान के चलो करम आप एक एड मैनेजर हो, या सागर आप एक एड मैनेजर हो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, आप एड मैनेजर हो, आपके पास मैंने सर्विस रन करवाई, और कुछ दिन बाद बिकॉज ऑफ ड्यू टू सम रीजंस मेरा अकाउंट बैन हो गया, ठीक है। मेरा फेसबुक अकाउंट बैन हो गया ना। अब मैं आपको बोल रही हूँ, सागर भाई क्या कर दिया तुमने, मेरा अकाउंट बैन करवा दिया, ये करवा दिया। मैं पैनिक हो रही हूँ, आप पे रेज आउट हो रही हूँ, ठीक है। तो आप उस चीज को कैसे हैंडल करोगे? कैसे हैंडल करोगे अगर क्लाइंट आने के बाद ये सारी चीजें आपको बोल रहा है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, आपको मेक श्योर करके रीचेक करना है कि क्लाइंट की डिटेल्स करेक्ट है या नहीं है, क्या उनका नेम अकाउंट नेम सेम उससे बना हुआ है नहीं बना हुआ है, इंस्टाग्राम अकाउंट पे वो किस टाइप की पोस्टिंग कर रहे हैं, व्हाट्सएप अकाउंट पे वो किस टाइप के मैसेजेस शेयर कर रहे हैं, वो सारी चीजें आप क्रॉस चेक करो। देन अगर क्लाइंट कल के दिन आपको कुछ बोलता है, देन आप हैंडल कर सकते हो कि आपकी इस वजह से बैन हुआ है। यू कैन फाइंड द रीजन एंड टेल देम कि मेरी वजह से नहीं हुआ है, आपके सेटअप में ये प्रॉब्लम थी, ठीक है। एड मैनेजर की वजह से बैन नहीं होता, बट लोग अभी ये बनाने लगे, इसलिए मैं आपको ये भी प्रीमियम कर रही हूँ कि कल के दिन अगर ये भी आपको प्रॉब्लम है, ये भी ऑब्जेक्शन है, तो आप इस तरीके से इसको टैकल करो। समझ गए आप? अब ये तो हो गया, चलो नेक्स्ट चीज क्या करनी है आपको, सारे डिटेल्स यहाँ पे जितने भी डिटेल्स, जितने पॉसिबल डिटेल्स आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हो, लाइक वर्क के डिटेल्स है, एजुकेशन डिटेल्स, जितने फिल कर सकते हो सारी डिटेल्स आपको फिल करना है, ठीक है। वंस आपने डिटेल्स को फिल कर लिया, एक पोस्ट आप नॉर्मल सा कर दो, वेरी सिंपल, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज जो आपको करनी है, ठीक है, डायरेक्टली आपको आ जाना है सी मोर पे, एंड यहाँ पे आके पेजेस वाले ऑप्शन पे आपको आना है, ठीक है। पेजेस वाले ऑप्शन पे आपके आपको यहाँ पे क्रिएट पेज करना है, ओके। क्रिएट पेज पब्लिक पेज करना है। नेक्स्ट ऑप्शन पे आप क्लिक करो, गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, एंड नाउ हियर यू कैन मेक अ बिजनेस पेज, ठीक है। जो भी आपका क्लाइंट है उनका रियल बिजनेस नेम, अगर कोई लीगल बिजनेस नेम है उनका जो रजिस्टर हो, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। अभी जो क्लाइंट का यहाँ पे बिजनेस नेम है वो मैं यहाँ पे डाल दूँ स्किल फाइल टूल्स, ओके। देन आ जाता है कैटेगरी जो उनकी रिक्वायर्ड है, दैट इज लाइक डिजिटल वन में कुछ आ जाता है, ठीक है। तो डिजिटल का हम यहाँ पे कुछ देखेंगे, डिजिटल क्रिएटर का ऑप्शन आ रहा है, या फिर आप सोशल मीडिया के रिगार्डिंग भी कुछ डाल सकते हो, एजेंसी वगैरह का, ठीक है। सोशल सर्विस सोशल मीडिया एजेंसी आ चुका है, ठीक है। सो विल यूज टू कैटेगरीज, दैट इज डिजिटल क्रिएटर एंड सोशल मीडिया एजेंसी, बिकॉज इनका जो बिजनेस है वो बिजनेस है कि सब्सक्रिप्शन सेल करते हो डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने उनकी डिटेल्स डाल दिया। अब बायो आपको डालना है, ठीक है। सो व्हाट यू कैन डू, देखो मैं सारा क्लाइंट का ही ऑन द स्पॉट आपके सामने ही कर रही हूँ, ठीक है। सो दैट कि आपको एक चीज का आइडिया हो जाएगी किस तरीके से करना होता है। विल गो बैक टू द चैट जीपीटी, ठीक है। चैट जीपीटी पे हम यहाँ पे आ जाएंगे। वेट, आई शेयर द स्क्रीन अगेन। एंड एग्जैक्ट जिस तरीके से मैं बायो निकाल रही हूँ आपको सेम उसी तरीके से करना है। अब ये छोटी छोटी चीजें मैं क्यों बता रही हूँ, बिकॉज बहुत सारे लोग ये चीज में भी गलती कर रहे हैं, आगे जाके आप लोग ये चीज में भी गलती कर रहे हो, ठीक है। तो चैट जीपीटी के उस पे आ जाते हैं, न्यू चैट, एंड देन हियर विल कम विद राइट अ बायो फॉर माय फेसबुक पेज, फॉर माय फेसबुक पेज, my business is of, I sell digital product. I sell digital product. You can say it, or subscriptions. ठीक है, subscriptions of tools. और यहाँ पे हम एक चीज एड ऑन इसमें जो कर देंगे, ठीक है। एंड वन मोर थिंग इज, इट शुड फॉलो द पॉलिसीज ऑफ फेसबुक। ये आप मस्ट ऐड कर देना, इट शुड फॉलो द पॉलिसीज ऑफ फेसबुक। आप इस टाइप का नॉर्मल सा प्रॉम्प्ट इसको दे देना, देन वो आपको, आप जो बायो है वो जनरेट करके दे देगा, ठीक है। अच्छे से देखो, आप जो आपको बेस्ट लग रहा है वो वाला आप सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। अफोर्डेबल डिजिटल टूल्स एंड सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन हेल्पिंग क्रिएटर्स फ्रीलांसर्स, या ये सही दिख रहा है मुझे। डन, हियर वी कम विद द वन, अगेन हम चल जाते हैं वापस से फेसबुक पर। राइट,
बायो को यहाँ पे आपको पेस्ट कर लेना है। ऑप्शनल बता रहा है बट बायो इज कंपलसरी, ठीक है। हर चीज, हर एक फील्ड में आपको यहाँ पे चीजों को डालना है, ठीक है। ओके, यहाँ पे लिमिट खत्म हो गई, सो विल स्टॉप इट हियर ओनली। क्रिएट पेज। नाउ योर पेज इज क्रिएटेड, ठीक है। एंड आई विल सजेस्ट कि जब आप एक फ्रेश न्यू अकाउंट बना रहे हो ना, तो तुरंत पेज ना बना लो। अभी मैं मीटिंग में उस टाइम में बना रही हूँ, आप उसके लिए एक दिन का टाइम ले लेना। 24 घंटे के लिए उसको वार्म अप होने के लिए रख दो आप, ठीक है। सिर्फ 24 घंटे के लिए वार्म अप होने के लिए रखो, जल्दी जल्दी कोई भी चीजें मत करो। ओके, पेज नेम इज रिक्वायर्ड, ये इनवैलिड बता रहा है, ठीक है। सो लेट्स सी कि कौन सा वैलिड वाला आता है। ओके, गॉट इट। स्किल फाइल एंड अगेन इसको ठीक है, टूल्स एंटर, क्रिएट पेज। ओके, वो नेम वैलिड नहीं था, इसलिए हमें नेम को चेंज करना पड़ा। थोड़ा सा नेम में मॉडिफिकेशन हमने किए, सेम नेम है, जस्ट कैप्स लॉक लेटर्स थे तो वो हटा दिए, ठीक है। अब पेज हमारा क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे जो भी आपकी क्लाइंट की वेबसाइट है वो आपको यहाँ पे ऐड ऑन कर देना है, ठीक है। अभी इनकी वेबसाइट मेरे पास नहीं है। हाँ, अगर इन फ्यूचर में वो मुझे वेबसाइट देते हैं सो मैं उनकी वेबसाइट ऐड ऑन इसमें से कर दूंगी, ठीक है। देन यहाँ पे इनका मोबाइल नंबर, आपको जो फोन नंबर उनका रहेगा वो आपको यहाँ पे ऐड ऑन करना है, ओके। नंबर, प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो जाए, वेट अ मिनट, मैं मोबाइल नंबर ऐड करके फिर वो करती हूँ, ठीक है। 281। ओके, डन। डन, फिर ईमेल आपको ऐड ऑन कर देना है, क्लाइंट का जो भी एड्रेस है वो आप ऐड ऑन कर लो, ठीक है। देन tools@gmail.com, या जो भी आपको एड्रेस वगैरह ऐड ऑन करना है मस्ट आप ऐड ऑन करो। अभी एड्रेस भी उन्होंने प्रोवाइड नहीं किया है, सो मैं एड्रेस को भी अभी के लिए लीव कर रही हूँ, ठीक है। बट बाद में जब मेरा पेज क्रिएट हो जाएगा देन आई विल ऐड इट, ठीक है, तो मैं वो चीज ऐड कर लूंगी। नेक्स्ट आपको कैनवा पे जाके एक कवर फोटो डिजाइन करना है एंड एक प्रोफाइल पिक्चर डिजाइन करना है, जो मैं कल आपको अपडेट कर दूंगी इसमें, ठीक है, कि मैं कौन सी ऐड ऑन कर रही हूँ। बिकॉज अभी उनकी कोई भी मॉडिफिकेशन पिक्चर अभी प्रोवाइड नहीं की है क्लाइंट ने, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अभी हम उसको मैं लीव कर रही हूँ वो वाले पार्ट को, बट आपको वो वाली चीजें ऐड ऑन इसमें करनी है, ठीक है। Again comes the part of the number. देन व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पे क्लाइंट का ऐड ऑन कर देना है। गेट कोड पे क्लिक आपको करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको 5 डिजिट का कोड आ जाएगा आपके व्हाट्सएप पे, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली क्लाइंट का मैंने कोड वाला जो नंबर था वो वाला एड ऑन यहाँ पे कर दिया था, ठीक है। उसके बाद में जो भी कोड आपको आ रहा है, ठीक है, उस कोड को आपको यहाँ पे एड ऑन करना है, ठीक है। जैसे ही आप कोड को यहाँ पे एड ऑन कर दोगे देन ओके, डन, कंफर्म। कोड भी कंफर्म हो चुका है। सही जाता है ना। व्हाट्सएप पेज भी आपका कनेक्ट हो चुका है, यानी कि व्हाट्सएप का जो नंबर है वो भी हमने यहाँ पे कनेक्ट उसको कर लिया है, ठीक है। ऑलमोस्ट सारी डिटेल्स कर लिए, बस प्रोफाइल पिक्चर ऐड ऑन हमें करनी है, एड्रेस ऐड ऑन करना है एंड कवर इमेज ऐड ऑन करना है, ठीक है। सो ये थोड़े टाइम के बाद में हम ऐड ऑन कर देंगे। अब जो बिजनेस लोगो होता है, अब हर क्लाइंट का एक बिजनेस लोगो होता है, राइट, तो उनका लोगो आपको यहाँ पे ऐड ऑन करना है। मैं कल तक उनसे लेके ये ऐड ऑन करूंगी और तब मैं आपको बता दूंगी, ठीक है, कि मैंने इसमें क्या क्या चेंजेस और किए हैं। नेक्स्ट आ जाता है मेटा बिजनेस सूट को आपको ओपन कर लेना है। अगेन यहाँ पे भी आपको चीजों को अपडेट करना है, लाइक जैसे उनका इंस्टाग्राम पेज कनेक्ट करना हो गया, ठीक है। अब आपको भी सेम सिंपल था, मैंने पेज पे क्लिक किया, पेज जैसे ही मेरा क्रिएट हो गया वहीं पे ऑप्शन आ गया मेटा बिजनेस सूट का, ठीक है, और उस ऑप्शन पे हमने क्लिक कर लिया है, ओके, डन। देन आपको यहाँ पे एड ऑन कर देना है इंस्टाग्राम प्रोफाइल। एक पोस्ट आपको क्रिएट करना है जो आप कैनवा की हेल्प लेके क्रिएट करोगे, कोई भी कैनवा की पोस्ट, ठीक है। कैनवा पे आप जाओ एंड नॉर्मल से एक मोटिवेशनल पोस्ट डिजाइन कर लो, या फिर एक उनके बिजनेस के रिगार्डिंग कोई भी एक पोस्ट डिजाइन कर लो, और ये पैकेज में आ रहा है। अब अगर मैं आपको बताऊं, रिवील करूं कि इन्होंने जो मेरे से सर्विस ली है दैट इज ऑफ 15,000 रुपीज। अब ये सारी चीजें मैं, अगर कोई नॉर्मल पर्सन आ रहा है जो 6,000 रुपये मुझे दे रहा है, तो ये सारी चीजें मैं उसको करके नहीं देती, बट
ही इज द क्लाइंट विच हैज पेड अ गुड अमाउंट, सो दैट्स रीजन हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, उनके सारे डिटेल्स अकॉर्डिंग टू दैट हम बना रहे हैं, बिकॉज उनका पेज क्रिएटेड नहीं था, कुछ भी क्रिएटेड नहीं था, तो स्क्रैच से हम बना रहे हैं। और 1 मंथ का चार्ज है, इट्स नॉट फॉर 2 to 3 months, सिर्फ 1 मंथ का 15,000 है, जिसमें एड सेटअप हम करेंगे उनका, साथ ही साथ सारे पेजेस, सारे टूल्स, ईच एंड एवरीथिंग हम उनकी क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो अभी मुझे उनकी इंस्टाग्राम आईडी क्रिएट करना है, सो आई क्रिएट द इंस्टाग्राम अकाउंट, न्यू वन, ठीक है। पोस्ट भी मैं क्रिएट करके अपडेट करूंगी, तो वो सारी चीजों का मैं ट्यूटोरियल बना लेती हूँ, ठीक है। अभी प्रैक्टिकल क्लास में पॉसिबल नहीं है, बट हाँ, मुझे ये बताओ कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया हमने जितना बनाया। फर्स्ट अकाउंट हमने क्रिएट कर लिया क्लाइंट का, ठीक है। सेकेंड पेज भी हमने क्रिएट कर लिया। नेक्स्ट कम्स द पार्ट ऑफ एड अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे आपको आ जाना है सेटिंग्स पे, ठीक है। पर उससे पहले आप क्या करो, बिजनेस पोर्टफोलियो क्रिएट कर लो, क्रिएट अ बिजनेस पोर्टफोलियो, ठीक है। सिंपल सा प्रोफाइल पे क्लिक करना है, क्रिएट अ बिजनेस पोर्टफोलियो के ऑप्शन पे क्लिक करना है। नाउ अगेन सेम बिजनेस डिटेल्स डालना है, कोई भी चेंजेस आपको यहाँ पे नहीं करना है, ठीक है। जो बिजनेस का नेम है वही डालो, बिकॉज आगे मैं आपको बताऊंगी कि बिजनेस वेरिफिकेशन भी हम कैसे करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं क्लाइंट का नाम, वेट डू वन थिंग, सेम वन पोर्टफोलियो है तो नेम की नीड इसमें ज्यादा नहीं पड़ेगी, ठीक है। स्किल फाइल टूल्स बिजनेस ईमेल, gmail.com, डन, क्रिएट एंड पोर्टफोलियो भी हमारा क्रिएट हो गया। बहुत सिंपल सिंपल स्टेप्स है, बस वो जो इन्फॉर्मेशन आपसे पूछ रहा है मेक श्योर यहाँ पे टिक कर लो, बिकॉज जब आप टिक करोगे तो फेसबुक पेज को हम बिजनेस पोर्टफोलियो से लिंक कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि जो हमारा बिजनेस मैनेजर है उससे हम लिंक कर रहे हैं। यहाँ पे आप उसको नेक्स्ट करके कंफर्म कर देना। दिस बिजनेस, जल्दी जल्दी चीजों को नहीं बनाना है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लेके बनाओ। अभी उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है मेरे पे कि 24 आवर्स तक मैं एड रन नहीं कर सकती, ठीक है। तो उसके लिए मुझे टाइम लगेगा। पोर्टफोलियो अभी मैंने क्रिएट किया है, पेज भी अभी क्रिएट किया है, सो एक छोटा सा रेस्ट्रिक्शन है, पर वो 24 घंटे में हट जाएगा, ठीक है। सो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि 24 घंटे का टाइम लेके आप धीरे धीरे बनाना, आपको कोई जल्दी नहीं है, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। तो इस टाइप में आपको प्रॉपर तरीके से अपना पोर्टफोलियो, अपना बिजनेस पेज एंड अपना एक अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है। अकाउंट, पेज, बिजनेस पोर्टफोलियो, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इसके कुछ सिर्फ फीचर्स में एक्सप्लेन कर देते हैं, सिंपल सा, ठीक है। कि यहाँ पे आपको करना क्या होता है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, बिजनेस इन्फो में आपको आना है, ठीक है। एंड ये आपका सूटेबल होगा कि अगर क्लाइंट आगे जाके आपसे एपीआई सर्विस ले रहा है, क्या ले रहा है, एपीआई सर्विस, इसका मैं आगे कभी आपको एक्सप्लेन करूंगी। अभी आप इतना कॉन्सेप्ट समझो कि वो व्हाट्सएप का अपग्रेडेड वर्जन है, ठीक है। बस इतना आप समझो कि इट्स अ अपग्रेडेड वर्जन ऑफ व्हाट्सएप, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना होता है, जो क्लाइंट के जो लीगल बिजनेस डिटेल्स है, ठीक है, वो डालना है। लाइक क्लाइंट का लीगल बिजनेस नेम क्या है, उनका एड्रेस क्या है, उनका बिजनेस फोन नंबर आ गया, या उनकी कोई वेबसाइट है, और अगर उनकी वेबसाइट नहीं है तो वेबसाइट आपको एक डमी वेबसाइट क्रिएट करनी पड़ती है, ठीक है। उसके भी कुछ आते हैं टूल्स होते हैं जो फ्री के, एक डम सी वेबसाइट आपको क्रिएट कर देते हैं, जल्दी से क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो वैसे वेबसाइट आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। और देन आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा वेरिफिकेशन का, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं पे भी आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा ये कंटेंट, ना ही कोई कोर्स में है, तो आप उसको अच्छे से याद रखो। अब ये जो बिजनेस वेरिफिकेशन का आता है, यहाँ पे आपको क्लाइंट का जीएसटी सर्टिफिकेट, ठीक है, जो उनका जीएसटी सर्टिफिकेट होगा, ठीक है, जो उनका होता है ना कि कंपनी उनकी रजिस्टर्ड है, या इस तरीके से उनको कुछ सर्टिफिकेशन आएंगे, ठीक है। एमएसएमई सर्टिफिकेट भी होता है, और नहीं है तो आप भी उसको बना सकते हो, ठीक है। आप क्लाइंट से उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज ले रहे हैं, लाइक हम लोग 1,000 ले लेते हैं एक्स्ट्रा चार्ज, अगर एमएसएमई उनका बनाना हो, ठीक है। तो एमएसएमई का आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, क्रिएट करके यहाँ पे आप ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। सिंपल सा बिजनेस वेरिफिकेशन तब ऑन होगी जब ये सारे डिटेल्स आप डालोगे। अभी ऑन नहीं होगा, ये अनवेरिफाइड बता रहा है ना, आपका तब ऑन होगा जब ये सारी डिटेल्स डालोगे आप, एंड व्यू डिटेल्स पे क्लिक करोगे, तब ये वेरीफाइड होगा, समझ गया आप। एंड यहाँ पे शो करना चाहिए वेरीफाइड। और जब ये वेरीफाइड शो करता है तो आपके जो बैनिंग के चांसेस है, जो रेस्ट्रिक्शन के चांसेस है, वो कम हो जाते हैं, समझ गए आप ज्यादा टाइम तक लॉन्ग टर्म के लिए काम कर सकते हो फेसबुक पे, लॉन्ग टर्म के लिए एड्स पे आप रन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, आपको यहाँ से कुछ सेटिंग्स वगैरह कर लेनी है, लाइक आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन रख लो, ठीक है। ये क्लाइंट का आप ऑन रख देना, इससे क्या होगा कि आपके अलावा कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा, यानी कि कोई और पर्सन उसको एक्सेस नहीं करेगा, अकाउंट को कोई छेड़छाड़ी नहीं करेगा। तो तब आप इसको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को आपकी ऑन रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है पीपल वाला ऑप्शन, ठीक है। देखो ये बेसिकली तब आप यूज कर सकते हो जब आप किसी पर्सन को एक्सेस देना है, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल से अगर हमने कैनवा में कैसे किया था, मैंने आपको ईमेल दिया तो आपने मुझे फोल्डर शेयर किया, राइट। सेम इसी तरीके से होता है, इनवाइट पीपल पे क्लिक करना है, ठीक है। जो ईमेल एड्रेस होगा, फॉर एग्जांपल करम आपका फेसबुक का ईमेल आईडी है, ठीक है।
आप वो मुझे शेयर करना, मैं यहाँ पे ऐड ऑन कर दूंगी, ठीक है। देन अगर मुझे टेम्परेरी एक्सेस है तो मैं टेम्परेरी एक्सेस पे क्लिक करूंगी, एंड कुछ सेटिंग्स आएंगे लाइक गिव एक्सेस, क्या क्या चीजों का मुझे एक्सेस देना है, और अगर मैं उस पर क्लिक कर दूंगी तो मेरा जो फेसबुक है वो आपके पास भी शो करेगा। समझ गए आप? कुछ चीजें जो जितना मैं आपको एक्सेस देना चाह रही हूँ उतना एक्सेस आपको शो करेगा वहां पे। समझ गए आप ये कब काम कर सकते हो? जैसे आपने बताया कि मैं एजेंसी बनाऊंगा, राइट, आई वर्क लाइक एन एजेंसी, ठीक है। तो उस टाइम क्या होती है, आपकी टीम आती है, टीम को आप सारा क्लाइंट का अकाउंट नहीं दे सकते हो, ठीक है। इवन मैं भी अपनी टीम को सारा एक्सेस नहीं देती, ठीक है। व्हाट वी डू इज उनका जो टीम का ईमेल आईडी है, ठीक है, उन ईमेल आईडी को हम यहाँ ऐड ऑन कर देते हैं और टेम्परेरी एक्सेस को ऑन कर देते हैं, लाइक कितनी डेट तक, ठीक है। जो डेडलाइन टाइम होता है उतनी डेट का हम यहाँ पे ऐड ऑन कर देते हैं, एंड देन उसको एक्सेस दे देते हैं, लाइक एड अकाउंट का एक्सेस आप दे दो, बिजनेस पेज का एक्सेस दे दो, ठीक है। उससे क्या होगा, सिर्फ वो बिजनेस डिटेल्स को ही देख पाएगा, और वो आपका जो भी टीममेट रहेगा जो आपका आगे जाके काम करेगा, जैसे एजेंसी का आप बता रहे हो, मान के चलो आपने एजेंसी बना ली, जैसा आप लोग सोच रहे हो अभी कि हम एजेंसी का बिल्ड करेंगे, मान के चलो वैसा प्लान आपने कर लिया और डन कर लिया। देन आप यहाँ पे आपकी टीम का ईमेल आईडी डाल सकते हो, कितने टाइम तक उनको एक्सेस चाहिए वो डालो, नेक्स्ट पे क्लिक करो और टीम को आपके एक्सेस चल जाएगा, वो सेटअप करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात आपको यहाँ पे नहीं होगी। समझ गए आप? पीपल वाला भी इम्पोर्टेंट। पार्टनर्स, पार्टनर्स का यूज होता है लाइक एपीआई। एपीआई का मैंने बताया। अब देखो, इंस्टाग्राम है हमारा, फेसबुक है, ये दो कनेक्ट, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड व्हाट्सएप, ये तीनों मेटा के अंडर आते हैं, राइट। तो अगर हम कोई भी डिफरेंट प्रोवाइडर को या कोई डिफरेंट ऐप को अगर हम फेसबुक से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे हम ये पार्टनर्स वाला यूज करते हैं, ठीक है। पार्टनर्स वाला जब हम यूज करते हैं, यानी कि कोई डिफरेंट ऐप को हम अपने जो पोर्टफोलियो है उसका पार्टनर बना रहे हैं, ठीक है। इन फ्यूचर में अगर मैं किसी का एपीआई का कर रही हूँ तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को वो दिखाऊंगी, ओके। नेक्स्ट आ जाता है पार्ट ऑफ सिस्टम यूजर्स, ठीक है। ये ज्यादातर काम नहीं आता, नॉर्मली आप किसी की आईडी, जैसा टीममेट्स की आईडी वगैरह डालना होता है वही आप ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट कम्स द पार्ट ऑफ पेजेस, ठीक है। पेजेस का तो आपको पता है कि आपको अपना पेज क्रिएट करना होता है, बट आई कांट यूज द पोर्टफोलियो, तो अभी के लिए रेस्ट्रिक्शन है, एड अकाउंट आपको बनाना है। एंड उसके अलावा आपको बिजनेस एसेट ग्रुप्स होते हैं, ये भी इतना कोई ज्यादा काम नहीं आएगा आपको। इंस्टाग्राम अकाउंट्स, ठीक है, ये वाला काम आएगा। इंस्टाग्राम आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है, व्हाट्सएप को आपको यहाँ पे कनेक्ट करना होता है, जो आपको व्हाट्सएप अकाउंट होगा, और एपीआई भी यहीं से कनेक्ट होता है, जो हम एपीआई का है, एंड विच इज अ वेरी गुड बिजनेस आई कैन से। व्हाट्सएप भी यहीं से आपका कनेक्ट होगा, और ये सारी चीजें आती है। और मैंने आपको एक और चीज जो बताई थी इन दैट वन, कि हमने डेटा सोर्सेस का किया था, इवेंट्स का, ठीक है। इसका तो डिटेल में क्लास होगी कि डेटा सेट्स क्या होती है, पिक्सल्स आपको किस तरीके से कनेक्ट करना है। अभी के लिए आप इतना समझ लो कि सारे सेटिंग्स यहीं से आपकी है, ठीक है। एंड जैसा ब्रांड सेफ्टी, जो डोमेन वेरिफिकेशन मैंने आपको बताया था, यहाँ पे अनलॉक अगर हो जाएगा तो मैं आपको बहुत सारी चीजें बता दूंगी। बेसिकली जो डोमेन होता है, जो कंपनी का रजिस्टर नेम है, उसको यहाँ पे आपको कनेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। ये चीज आ जाती है। नेक्स्ट, सिक्योरिटी में जाके आप कुछ अपने जो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन से एंड ये सारी चीजें वो आप यहाँ पे एक्टिवेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया आपकी फेसबुक का। हमने क्या क्या चीजें देख ली कि अकाउंट किस तरीके से क्रिएट करना है, बिजनेस पेज किस तरीके से क्रिएट करना है, एंड पोर्टफोलियो किस तरीके से क्रिएट करना है, ठीक है। तो ये तीनों चीजों को हमने कवर कर लिया, ओके। नाउ कम्स द पार्ट ऑफ, देखो व्हाट इज बिजनेस मैनेजर, मैं एक सिंपल वे में आपको समझा देती हूँ, ठीक है। जो अभी जस्ट हमने ओपन किया था, दैट वाज अवर मेटा बिजनेस मैनेजर, जहां पे इट वर्क्स लाइक कि सारा एक्सेस उसमें होता है, लाइक फेसबुक पेज का, आपके एड अकाउंट का, टीम मेंबर्स, पिक्सल, पेमेंट मेथड्स, हर चीज आप वहां से देख सकते हो, एंड वहां से सबको एक्सेस दे सकते हो। इट्स लाइक द हेड। समझ गए? आपकी एक जगह पे आपको सारी चीजें मैनेज करने को मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, दैट इज आवर फेसबुक पेज, जो मैंने आपको बताया है कि फेसबुक पेज इसलिए हम बनाते हैं कि इट हेल्प्स टू बिल्ड द ट्रस्ट, ठीक है। और एडवर्टाइजमेंट रन करने के लिए फेसबुक पेज कंपलसरी है, विदाउट दैट आप एडवर्टाइजमेंट नहीं रन कर सकते। और कस्टमर्स के लिए कनेक्ट करने के लिए भी हम एक बिजनेस पेज क्रिएट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कम्स टू द पार्ट ऑफ एड अकाउंट। एड अकाउंट इज द मेजर पार्ट, जहां पर आप अपने कैंपेन्स को क्रिएट करोगे, ठीक है। आप अपने बजट्स को सेट करोगे, एंड रादर देन आप ऑडियंस को चूज करोगे। ये सारी चीजें आप वहीं पर करते हो, किसमें? एड अकाउंट में आपके करते हो, ओके। डन। एड अकाउंट का भी एक बार मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। आई नो कुछ लोगों को पता होगा, बट स्टिल एक ओवरव्यू हम ले लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज अवर एड अकाउंट, जिसपे अभी जस्ट कैंपेन हमने एक पब्लिश किया है, जस्ट नाउ एक्टिव हुआ है कैंपेन। तो एड अकाउंट में सारा आपको आ जाएगा, एड फंड्स करने का, बिलिंग्स करने का, कोई भी कैंपेन को रन करने का। सो दिस इज अवर एड अकाउंट, ठीक है, जिसपे असल काम होता है।
मेन काम इस पे होता है, समझ गया। जो वो हम चीजें देख रहे थे दैट वाज द फाउंडेशन, वो इम्पोर्टेंट है, वो भी इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज अगर वो रहेगा तो आपकी बैनिंग वाली प्रॉब्लम नहीं होगी, ज्यादा आपको चीजों की दिक्कत नहीं आएगी, समझ गया आप। तो ये चीज है। आई थिंक किसी का चैट में मैसेज आया है, आवाज कट रही है। अभी आई थिंक आपको क्लियर होगी। अभी आई होप कि आप लोग को क्लियर है, सबको क्लियर आ रही है वॉइस मेरी, ऑडिबल है? करम सागर अनस ऑडिबल है वॉइस? चलो, डन है। सो एड अकाउंट इज द पार्ट जो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट आता है मेटा पिक्सल। इसका एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि पिक्सल है क्या, ठीक है। पिक्सल एक स्मॉल ट्रैकिंग का कोड होता है, ठीक है। जस्ट इट इज अ कोड जो ट्रैक करता है कि आपकी वेबसाइट पे किसने विजिट किया है, किसने क्लिक किया है, किसने परचेज किया है, ठीक है। ये सारी चीजों का वो डेटा बनाता है, और उस डेटा को हम यूज कर सकते हैं रीटारगेटिंग में या स्केलिंग में। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, आपके पास एक क्लाइंट आ रहा है करम, ठीक है, विच इज पेइंग यू 50,000, ठीक है, 50,000 फॉर द एड सेटअप, ठीक है। अब बट उसका ये काम है, वो बोल रहा है कि देखो क्लाइंट्स टू टाइप्स के होते हैं, एक तो लीड्स का हो गया और एक हो गया एक्चुअल सेल का। जैसे आपने ज्वेलरी बिजनेस बताया, तो उसमें क्या होता है ना, ज्वेलरी को आपको टोटली ऑनलाइन ही सेल करना है, आपके ऐड के थ्रू ही वो सेल होगी, समझ गए आप। कोई भी कन्वर्सेशन नहीं होती है, कॉल्स पे बात वगैरह नहीं होती है। बस बंदा वेबसाइट पे आपका ऐड देखेगा, वेबसाइट पे क्लिक करेगा, प्रोडक्ट अगर उसको समझ में आ रहा है तो वो परचेज कर लेगा, ठीक है। तो उस टाइम पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है आपका मेटा पिक्सल का, समझ गए आप वहां पे एक ट्रैकिंग कोड को लगाओगे, उस कोड को आप यूज करोगे टू ट्रैक द पीपल की कौन सी ऑडियंस आपके पास आ रही है। एंड अगर ऐसी ऑडियंस आ रही है जो परचेज आपके पास कर रही है, ठीक है, तो उन ऑडियंस को आप रीटारगेट कर सकते हो, या उन जैसी ही सेम ऑडियंस बना सकते हो। इससे क्या होगा, आपका जो सीपीसी है, कॉस्ट पर क्लिक है, वो कम हो जाएगा, एंड आपके क्लाइंट का बिजनेस स्केल होना स्टार्ट होगा, समझ गए आप। दिस इज अ स्ट्रेटेजी जो आपको बनानी पड़ेगी। अब आ जाता है नेक्स्ट पार्ट, दैट इज डोमेन्स एंड इवेंट, ठीक है। डोमेन वेरिफिकेशन इसलिए हम करते हैं कि इसके बेनिफिट्स है कि आपको बेटर सिक्योरिटी मिलेगी, ट्रैकिंग आपकी बेटर हो जाएगी, ज्यादा कंट्रोल आप इवेंट्स के ऊपर कर पाओगे, ठीक है। तो ये सारी चीजों की वजह से डोमेन वेरिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इवेंट्स मैनेजर, ठीक है। उसका हम ये करते हैं कि हम इंपॉर्टेंट एक्शंस को ट्रैक करना स्टार्ट करते हैं। लाइक कितने लोगों ने हमारे पेज को व्यू किया, कितनी लीड्स हमें जनरेट हुई, कितने, देखो जब नॉर्मली व्हाट्सएप पे ऐड रन करोगे वो कोई बड़ी डील नहीं है, वो हर कोई कर लेता है। और अगर आप यूट्यूब पे जाओगे या कोई कोर्स में भी, आजकल जितने मैंने कोर्सेज देखे लोग यही सिखा रहे हैं कि नॉर्मल व्हाट्सएप पे रन करना है, बट एक्चुअली कोई बड़ा क्लाइंट आपके पास आ रहा है, लाइक अगर कोई पर्सन ऐसा आ रहा है जिसकी वेबसाइट है, जिसको एक्चुअल सेल्स बनाना है या स्केल करना है, तो वो कोई नहीं बता रहा, ठीक है। दैट्स द बिग स्ट्रेटेजी, और कोई वो नहीं सिखा रहा, तो आपको वही चीज सीखनी है जो कुछ कोई नहीं सीख रहे, वो आप सीखना स्टार्ट करो। आप स्टार्ट करो कि इवेंट मैनेजर का कैसे यूज करना है, आप देखो कि पेज व्यू आप कैसे ट्रैक कर सकते हो, ये सारी चीजों को ट्रैक करके स्केल कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कम्स द पार्ट मेटा बिजनेस सूट, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। एक डैशबोर्ड के अंदर सारी चीजें आती है, जो हमने ओपन भी किया था, ठीक है, जहाँ पे आप पोस्ट को शेड्यूल कर सकते हो, लोगों के मैसेजेस का रिप्लाई भी आप वहां से कर सकते हो, और इनसाइट्स वगैरह को भी देख सकते हो, समझ गए आप। जो, अगर आपको एक आइडिया हो जाए, मेटा बिजनेस सूट और बिजनेस मैनेजर में एक डिफरेंस होता है, ठीक है। सो वो मैं आपको कवर कर देती हूँ, बेटा। ये जो हम यहाँ पर है, ठीक है, दैट इज अ बिजनेस मैनेजर, ठीक है। ये जो चीजों में हूँ मैं, दिस इज अ मेटा बिजनेस मैनेजर, ठीक है। और ये जो डायरेक्टली मैं होम पे क्लिक कर रही हूँ, ठीक है, दैट इज अ मेटा बिजनेस सूट। ये जो अब हमारा आ गया, लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, दिस इज अवर मेटा बिजनेस सूट। ये हमारा मेटा बिजनेस सूट है। यहाँ से आप कोई भी चीज को स्केड्यूल कर सकते हो। यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा, लाइक अपने को कुछ मैसेजेस का रिप्लाई करने का, ठीक है। प्लानर है आपके पास, यहाँ पे एड से इंसाइट्स आपको मिल जाएगी, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स इसमें अवेलेबल होते हैं जिसका आप यूज कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज अवर मेटा बिजनेस सूट। जो पहले हम जिसमें थे, दैट वाज अवर मेटा बिजनेस मैनेजर, ठीक है, मैनेजर था, और ये सूट है। तो ये डिफरेंस है दोनों में, लोग बहुत कंफ्यूज भी हो जाते हैं इस चीज में। नेक्स्ट कम्स द पार्ट, ये तो आपको क्लियर हो गया कि मेटा बिजनेस सूट कौन सा है, उसके अंदर क्या क्या काम होता है, स्केड्यूल पोस्ट कर सकते हो, और डिफरेंट मल्टीपल टाइप्स ऑफ आपके पास टूल्स आ जाते हैं, समझ गए आप। और आप एक ही जगह फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों को मैनेज कर सकते हो अंडर मेटा बिजनेस सूट, ठीक है। अब आ जाता है सिक्योर योर अकाउंट। अब मैंने ये आपको क्यों बताया, अभी के टाइम पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। दैट इज यू हैव टू प्रोटेक्ट योर बिजनेस एंड योर क्लाइंट बिजनेस, ठीक है। आपका काम है कि आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन रखो। ये क्या होता है, ये एक्स्ट्रा लेयर है सिक्योरिटी का। इससे कोई भी आपके अकाउंट को एक्सेस नहीं करेगा, उसको कोड डालना पड़ेगा तभी वो एक्सेस करेगा। अब बहुत सारे क्या हो गया ना, जो फेसबुक हैक हो जा रहा है,
जो लोगों का इंस्टाग्राम हैक हो जा रहा है, या व्हाट्सएप अकाउंट्स भी जिसके चैट्स दूसरों को दिख रहे हैं, ये सारी प्रॉब्लम क्यों आ रही है? लोगों ने सिक्योरिटी का ऑन ही नहीं करा है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ये सोच के ऑन नहीं कर रहे कि भाई कोड बार बार कौन डालेगा, बट विच इट इज वेरी सेफेस्ट। इससे क्या हो रहा है ना, आपका नंबर लीक हो जा रहा है, आपका हैकिंग, ये सारी चीजें तभी हो रही है जब टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन नहीं है, ठीक है। तो आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करना है और एक बैकअप एडमिन ऐड करना है। जैसा करम मैंने आपको पीपल वाला ऑप्शन बताया था, राइट, सबको बताया था पीपल वाला ऑप्शन, उस पीपल वाले ऑप्शन में आपको अपनी ही एक ईमेल आईडी डालना है। फॉर एन एग्जाम्पल, सागर आपका एक अकाउंट है और एक बैकअप अकाउंट है, तो आपको अपने बिजनेस अकाउंट में एक बैकअप अकाउंट को एड ऑन करना है और उसको एडमिन बनाना है, ठीक है। वहां ऑप्शन आ जाएगा एडमिन का, उसको एडमिन बनाना है। उससे क्या होगा, जब आप उसको एडमिन बना दोगे तो आपके दोनों अकाउंट सेफ रहेंगे, और अगर कुछ भी हो रहा है तो आप अपने एडमिन पैनल से भी कंट्रोल कर सकते हो, समझ गए आप। एंड किसी को भी ओटीपीज वगैरह आपको शेयर नहीं करना है, बिकॉज सिक्योरिटी अभी के टाइम पे फर्स्ट पे है। आप अपने आप को आज प्रोटेक्ट करोगे तो कल ग्रो करोगे। तो आपके अकाउंट्स को सिक्योर रखने के लिए आपको ये कुछ चीजें करनी पड़ेगी, ठीक है। नाउ कम्स द पार्ट ऑफ कॉमन बिगनर मिस्टेक्स, जो बहुत सारे लोग करते हैं कि मल्टीपल एड अकाउंट्स अननेसेसरीली बना लिया। तीन बनाओ, विच इज के देखो एक बैन हो गया तो दूसरा हम यूज कर सकते हो, इट्स ओके। बट मल्टीपल, उससे ज्यादा बनाने के ऊपर चले गए, ठीक है, तो वो नहीं करना है। फेक इन्फॉर्मेशन मत यूज करो, जो रियल इन्फॉर्मेशन है वही यूज करो। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इग्नोर मत करो, ठीक है। पेमेंट मेथड को प्रॉपरली ऐड ऑन करो। क्लाइंट की भी डिटेल्स अगर डाल रहे हो कार्ड के, पहले तो क्लाइंट को ट्रस्ट दिलाओ कि आपके कार्ड की डिटेल्स कुछ भी लीक वगैरह नहीं होंगे, ठीक है। और कार्ड की डिटेल्स प्रॉपर वे में डालो। और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इसलिए भी ऑन है कि जब हम कार्ड की डिटेल्स डालते हैं तो वो डिटेल्स आपकी फेसबुक में रह जाते हैं, समझ गए आप। और कभी भी अगर कोई पर्सन आपकी फेसबुक का एक्सेस कर रहा है तो उसको कार्ड डिटेल्स मिल जाते हैं। दैट्स द रीजन आपको ये टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन रखना है, समझ गए आप। देन आपको एड्स उससे पहले रन नहीं करना जब तक आपका सारा सेटअप ना कंप्लीट हो जाए, जब तक बिजनेस मैनेजर नहीं बन रहा, जब तक फेसबुक पेज नहीं बन रहा, मेटा बिजनेस सूट के सारे सेटिंग्स कंप्लीट नहीं हो रहे, तब तक आपको एड रन नहीं करना है, ठीक है। विच इज जो बहुत बिगनर्स मिस्टेक करते हैं, बट आपको ये चीजें, कुछ चीजें वो नहीं करना है, ठीक है। बिकॉज क्या होता है ना, जब आप एक स्ट्रॉन्ग सेटअप आपका क्रिएट करते हो तो फ्यूचर प्रॉब्लम से आप बच जाते हो, समझ गए आप। जो फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम्स आने वाली है वो प्रॉब्लम्स आपको नहीं आती, ठीक है। तो हमने ये सारी चीजें क्रिएट तो कर ली है, अब आ जाते हैं असाइनमेंट वाले पार्ट पे, ठीक है। असाइनमेंट आपको क्या करना है, आपका खुद का टास्क है, ठीक है। इसके लिए 2 से 3 दिन का टाइम है, बिकॉज जल्दी जल्दी मत करो वरना रेस्ट्रिक्शन लग जाएगा। पहला, फेसबुक अकाउंट बनाओ, फेसबुक पेज बनाओ, बिजनेस मैनेजर बनाओ प्रॉपरली। सागर आप आपका बनाओगे, करम आप खुद का बनाओ, अपने खुद का बनाना है, ठीक है। और उसमें आप आपकी प्रोफाइल पिक्चर डालो, और आपने अगर एजेंसी का मुझे बताया है तो आप एजेंसी का खुद एक नेम डिसाइड करो, और डिसाइड करके अपना एजेंसी के नेम से आप फेसबुक पेज बना लो, समझ गए आप। एंड सागर जब आप मेंशन करोगे तो दो चीजें मेंशन करना, ग्राफिक डिजाइनिंग प्लस फेसबुक एड्स इन योर बायो, ठीक है। बायो में दो चीजें मेंशन करना है सर्विस में, ठीक है। ये चीज आपको एड ऑन करनी है। और मेटा बिजनेस सूट बनाना है। पिक्सल और वेरीफाइड डोमेन का आप छोड़ दो, ये अभी काम नहीं आएगा, आगे मैं खुद आपको ये बताऊंगी, ठीक है। बट अभी फिलहाल के लिए ये आप टास्क कंप्लीट करना। सबको क्लियर हो गया? और मैं इनके नेम बार बार इसलिए ले रही हूँ, करम, सागर और अनस के, कि ये लोग ही मुझे स्क्रीन पे दिख रहे हैं, दैट्स द रीजन। बाकी लोग ऐसा मत सोचो कि मैम हमारा नाम नहीं ले रहे हो आप कैमरा ऑन करोगे दिखोगे तो मैं डेफिनेटली आपका भी नेम लूंगी, ओके। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या मैं आपको शेयर कर दूंगी, बट ये मुझे डेडलाइन अगर मैं आपको दूं तो जैसे आज हमारा हो गया 1 जुलाई है, ठीक है। 4 जुलाई को मुझे ये चाहिए, 4 जुलाई को ये सारी चीजें चाहिए। बनाते जो स्क्रीनशॉट लो भेज दो, लाइक फेसबुक पेज बनाया उसका स्क्रीनशॉट लो भेज दो। एंड करम आप अपना जीमेल आईडी से जो भी फेसबुक का अकाउंट होगा वो शेयर करना, मैं खुद सर्च करके देख लूंगी। करम, सागर, अनस, ठीक है। जिन लोगों ने टारगेट, बड़ा बड़ा टारगेट लिया ये महीने अचीव करने का, थोड़ी सी सीरियस होकर आपको काम हमको करना पड़ेगा, ठीक है। सो जो जो चीजें सीखी है हमने आज, कि मेटा बिजनेस मैनेजर कैसे बनाना है क्विक वे में मैंने बता दिया, फेसबुक पेज कैसे बनाना है, एड अकाउंट का तो 3 to 4 स्टेप्स में होता है, उसकी मैं ट्यूटोरियल वीडियो आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है। पिक्सल है, डोमेन वेरिफिकेशन, वो आगे हम कवर करेंगे जब मैं क्लाइंट का करते जाऊंगी, तो वो चीजें भी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट कल जो चीजें हम सीखने वाले एग्जैक्टली फनल मैं आपको बता दूंगी कि आपको अपना खुद का फनल कैसे बनाना है, लीड जनरेशन सिस्टम आपको कैसे करना है, ये लैंडिंग पेज पे हम कैसे रन करते हैं, व्हाट्सएप पे कैसे एड रन होता है, कस्टमर की जर्नी कैसे होती है, लीड को कैप्चर करने का क्या सिस्टम है, आपका खुद का भी बताऊंगी क्लाइंट का भी बताऊंगी, दोनों का बताऊंगी, ठीक है। माइंड को प्रॉपरली ट्रेन वे में रख के आना है, अच्छे से देखो चीजों को, जब का जब इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। ऐसे समझो ईच एंड एवरी वन, जितने भी लोग मीटिंग में हैं,
आप अपना खुद का अभी बना रहे हो, फ्रीलांसिंग कर रहे हो, एज अ फ्रीलांसर के लिए आप प्रिपेयर हो रहे हो। अगर आप एजेंसी बनाने का सोच रहे हो तो एजेंसी के लिए प्रिपेयर हो रहे हो। अब मैं जितने भी आपको चीजें बता रही हूँ, दैट आर द प्रैक्टिकल टास्क जो आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। जब बाई टाइम आप एक एक चीज को कंप्लीट करोगे ना, तो ऐसा हो रहा है एक एक सीढ़ी आप चढ़ते जा रहे हो टू द गोल जो आपको अचीव करना है, उसके ऊपर हम एक एक स्टेप चढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे आज हम ये अकाउंट्स बना लेंगे तो आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। फिर सेकेंड स्टेप में क्लाइंट का मैं फनल आपको आपका बता दूंगी। फिर थर्ड स्टेप ऐसा करते हुए आपको क्लाइंट्स के करीब जाना है, समझ गए आप। एग्जैक्ट इतने प्रिपेयर हो जाने कि डायरेक्टली क्लाइंट्स पे ही वर्क करो, 10 दिन के बाद बस क्लाइंट पे वर्क करना स्टार्ट करो, ऐसे प्रिपेयर होना है आपको। समझ गया? क्लियर है सबको? सब चीजें क्लियर है? किसी को कोई भी डाउट्स है अभी पूछ सकते हो, चैट बॉक्स में ऑन कर देती हूँ ये स्टॉप करके। आई थिंक कुछ चैट में आए भी हैं। ओके, मैं आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी, ठीक है। रिकॉर्डिंग सबको मिल जाएगी। अगर करम बनाया हुआ है तो वो ऑलरेडी शेयर कर दो, आई चेक इट। अगर कुछ अपडेट उसमें करना होगा तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। जिनका भी बना हुआ है वो फिर से शेयर कर दो मुझे। अगर कुछ अपडेट्स वगैरह करना होगा तो मैं आपको बता दूंगी, है ना, कि क्या अपडेट्स करने हैं, क्या नहीं है। चलो, डन, यानी कि सबको सारी चीजें क्लियर है, राइट। ओके, डन। अभी जितने भी लोग फेसबुक एड्स के वो मीटिंग को लीव कर देना, कैनवा वाले मीटिंग में ही रुको, ठीक है। कैनवा वाली मीटिंग में ही रुको, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। बाकी के लोग लीव कर सकते। ओके, सो कैनवा वाले हैं यहाँ पर सारे लोग। आपको ये अपडेट मुझे देना है कि आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। कल आपको पीडीएफ मिल जाएगा चीजों का, वर्कबुक का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है, कि क्या क्या आपको टास्क वगैरह मिलने वाले हैं, कैसे आपको करना है। ऑलमोस्ट सागर के सारे डिजाइन्स मेरे पास आ चुके हैं। अनस एंड सुमैया के डिजाइन्स मेरे पास नहीं आए ज्यादातर। अनस के कुछ कुछ डिजाइन्स आए हैं, सुमैया के तो मेरे पास शायद कुछ ही डिजाइन्स आए, ठीक है। जितने मैंने टास्क किए उतने डिजाइन्स नहीं आए। तो प्लीज आप लोग अपने डिजाइन्स मुझे शेयर कर देना। कल आपको ग्रुप में पर्सनली मैं वर्कबुक आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है। एंड सागर डोंट वरी, फेसबुक और इसका अलाइन नहीं होगा। जो भी हम डेट सेट कर रहे हैं एग्जाम्स की, वो फेसबुक क्लासेस के बाद ही होगी, जिससे आपके जो क्लासेस करंटली चल रहे हैं वो डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। और एग्जाम्स के बाद में आपको ग्राफिक डिजाइनिंग के प्रोजेक्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो उसी बेस पे हम कर रहे हैं। उसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया है कि मेक श्योर करके आपको 80% से ज्यादा स्कोर करना है, ठीक है। 80% से ज्यादा स्कोर करना है सागर। यू आर वेरी गुड टू गो, और आई कैन सी जितने मैंने आपके डिजाइन देखे, यू आर रेडी टू दैट, ठीक है। और अच्छा कर सकते हो आप। तो कुछ डिजाइन की आई रिकमेंड कि कुछ डिजाइन की और आप प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। कुछ कलर्स का हो गया, ये सारी चीजों का। कल मैं आपको ट्यूटोरियल या फिर एक मीटिंग हम कंडक्ट कर लेंगे शॉर्ट सी, अकॉर्डिंग टू द टाइम, ठीक है, जो भी टाइम बेस्ट सूट हो रहा है। और उसमें मैं आपको बता दूंगी कि एग्जाम में क्या क्या चीजें आने वाली है। रिवीजन के लिए आपको प्रॉपर 7 से 8 दिन का टाइम मिलेगा। डोंट वरी, ठीक है। 7 to 8 डेज का आपको टाइम मिलेगा, आपको उसको अच्छे से रिवीजन करना है। रिवीजन करके जब एग्जाम्स आपके 3 से 4 दिन के एग्जाम्स रहेंगे, डिवाइड रहेंगे फेसेस में, तो 3 से 4 दिन में आपके एग्जाम्स कंप्लीट होंगे। और उसके बाद में उसके कुछ 2 दिन बाद आपको रिजल्ट भी आ जाएगा, एंड आपके प्रोजेक्ट्स पे आपको डिलीवर हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट। इज दैट क्लियर? सबको क्लियर है या इसके रिगार्डिंग किसी को कोई डाउट है? और मैं आपको एक और चीज बता दूं कि एग्जाम्स को आप मिस नहीं कर सकते। अगर आप मिस कर रहे हो तो आपको नेक्स्ट बैच फिर से अटेंड करना पड़ेगा, और उसकी फीस पे करके, एग्जाम फीस मिनिमल फीस होती है, तो एग्जाम फीस पे करके अटेंड करना पड़ेगा। एंड ये एग्जाम का जो कंडक्ट होने वाला है वो डायरेक्टली लाइक रजिस्टर प्लेटफॉर्म, जो गवर्नमेंट का रजिस्टर प्लेटफॉर्म है, कोर्सेज का जो रजिस्टर प्लेटफॉर्म है, वहां से पेपर आने वाला है। हम कोई भी चीज डिजाइन करने वाले नहीं है, वहीं से सारा पेपर आपका आएगा रेडी होके। मुझे भी उतना अंदाजा नहीं है कि क्या पेपर आ सकता है, बट आई हैव अ वर्कबुक जिससे मैं आपको आइडिया दे सकती हूँ, ठीक है। और उस बेस पे ही आपका होगा। सर्टिफिकेशन भी गवर्नमेंट की साइड से ही है, तो डोंट वरी अबाउट इट। क्लाइंट्स विच आर प्रोवाइडेड बाय अवर सिस्टम, वो हमारी साइड से है, और वो उनको ही मिल रहे हैं जो 80% से अबव स्कोर कर रहे हैं। ओके, गॉट इट? क्लियर है? रेडी हो, एक्साइटेड हो इस चीज के लिए? चलो, डन है। फिर देखते हैं, ये भी स्टार्ट हो जाएगा, ग्राफिक डिजाइनिंग भी। और आप लोगों के लिए तो प्लस पॉइंट ये है ना कि आप दो दो स्किल एक साथ सीख रहे हो। ग्राफिक डिजाइनिंग का भी आपका हो जाएगा और फेसबुक एड्स का भी हो जाएगा।
दो दो क्लाइंट्स आएंगे, तो जल्दी से स्केल करो। अनस आप भी प्लान बना लो। सागर मेक अ प्लान नाउ, ठीक है। सुमैया प्लान बनाओ, अगर एजेंसी का सोच रहे हो तो प्लान बनाना स्टार्ट करो कि कैसे मैं करूंगी, कैसे मैं करूंगा। एजेंसी का नेम सेट करो, क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, पैकेज के अभी से डिजाइन कर लो कि आपका क्या पैकेज रहेगा। क्लाइंट्स जब आएंगे तो फटाफट उनको शेयर करना पड़ेगा, उसमें डिले नहीं होगा। और ऐसा नहीं हो सकता कि क्लाइंट को वेट करो और पहले आके मैम से पूछ लो कि मैम ये क्या करना है, वो क्या करना है, क्या रिप्लाई करना है, क्या नहीं करना है। तो वो प्रॉब्लम ना है, इसलिए पहले बना के रख लो। समझ गए आप? पहले ही चीजों को कर लेना। अच्छा, सागर ने रेज हैंड किया है। अनम्यूट का ऑप्शन मैं आपको दे रही हूँ। तो मैम उसमें एक हाँ। एवरेज अमाउंट क्या सेट करना है, यानी कि मैम जैसे जो प्राइस का जो हम क्लाइंट को देंगे, जैसे आप लोगों के अपने लिए अकॉर्डिंग इंस्टाग्राम सेट पोस्ट। करो ना। आप अपने अकॉर्डिंग प्राइसेस को सेट करो। आप बिगिनर के तौर पे कितना चार्ज करना चाह रहे हो उनसे, और मैम जैसे अकॉर्डिंग क्लाइंट तो आप दोगे। हाँ तो मैम जैसे आप तो पहले से उनसे वो बात करके दोगे ना कि हाँ अमाउंट हाँ, ये है पैकेज। वो है तो। नहीं नहीं नहीं, पैकेज आपको अपना खुद का पैकेज बताना है। हमारे पैकेजेस में कैसे क्लोज डील होगी? आपको अपने पैकेजेस में डील क्लोज करना है, वही तो टास्क है। अगर मैं आपको ये बताऊं कि सारे क्लाइंट को मैं ही क्लोज करके दे दूं, सब मैं ही करूँ, तो फिर आप कब सीखोगे? ये भी तो देखो। फिर पूरी लाइफ मेरे पे डिपेंड थोड़ी ना रहना है आपको। इंडिपेंडेंटली भी तो काम करना है। यस इंडिपेंडेंटली मैम। क्लाइंट को तो मैनेज करना है। अगर मैं आपको एक बार कर दूंगी तो लाइफ टाइम आप फिर मेरे पे डिपेंड हो जाओगे। कि और क्लाइंट्स को मेरे पर ट्रस्ट रहेगा, आप आपको वो एज अ टीम देखेंगे, आपको वो फिर एज अ फ्रीलांसर नहीं देखेंगे। समझ गया? आपको एज अ फ्रीलांसर काम करना है। आप मेरी टीम में थोड़ी ना हो, आपको मैं थोड़ी ना हायर कर रही हूँ सैलरी पे। राइट? आप खुद काम करने वाले हो, तो खुद काम करने के लिए तो वो तो बेस्ट चीज है ना कि आपको खुद को मैनेज करना पड़ेगा। वरना कल के दिन मैं बिजी रह जाऊंगी और आपके पास क्लाइंट है, सब वो रेडी है पेमेंट को, बट आपको बात पता है, बात ही करने नहीं आ रहा उससे कुछ भी। उसको प्राइसिंग ही बताने नहीं आ रहा है। समझ गया? तो मैम तो फिर भी एक अपनी। एवरेज प्राइस सेट क्या करना है, ये तो थोड़ा कुछ आइडिया लग जाएगा। हाँ, वो यानी कि मैं जैसे भेज। आपने तो बता दिया कि 6,000 आप जैसे मेटा एड्स का लगाते हो, मोस्टली नहीं। 15,000 लगाते हो बाकी। मैं एक काम करती हूँ आपको, जैसे मैंने अपना एक प्रोजेक्ट प्रपोजल आपको आज शेयर किया था फेसबुक एड्स का ग्रुप में, ठीक है। कुछ हम जो हाँ। ग्राफिक डिजाइन का चार्जेस करते हैं उसके भी कुछ हमारे पास प्रपोजल्स है, ठीक है। तो मैं आपको वो कल तक शेयर करती हूँ, आप उसको देखो एंड क्रिएट योर ओन थिंग्स, ठीक है। जो मैं बना रही हूँ बस उसको डुप्लीकेट करो, सिंपल है। समझ गया? ओके। जो मैं बना रही हूँ उसको बस आपको डुप्लीकेट करना है, उतना ही करना है। गॉट इट? गॉट इट। चलो done। और किसी को कोई भी डाउट है? अनंत, सुमैया, आपको कोई डाउट है? नहीं है? चलो डन। सो मिलते हैं। सारा, आपको कोई डाउट है? सारा को कोई डाउट है? चलो, सारा को भी नहीं है। मिलते हैं कल की मीटिंग में। कल की भी फेसबुक एड्स की क्लास होगी, कैनवा के अभी एंड हो चुके हैं। जितने भी चीजें रहेंगे मैं ग्रुप में आपको अपडेट करते जाऊंगी वर्कबुक के बारे में। और हो सकता है कि एक शॉर्ट सी 15 से 20 मिनट की मीटिंग हम रख लेंगे, ठीक है। एग्जाम क्या होगा, कैसे होगा, क्या चीजें है, वर्कबुक क्या है, थोड़ी सी उसको एक्सप्लेन करने के लिए रख दूंगी मैं, ठीक है। प्रैक्टिकल कैसे मैम लेना होगा, एक और एक कौन। डाउट था। मैम हाँ एक और हाँ। एक डाउट था कि मैम जैसे मैम इमेज को वो अपन वो आपने बताया था कि जैसे कैनवा प्रो में मैजिक रिसाइज से अपन कर सकते हैं। तो मैम वो कैसे होता है मैम, थोड़ा एक बार वो दिखा देते ना, एक 5 मिनट आप का एक जो। काम कर लो ना, आपको जितने जितने चीजें सागर सीखनी है प्रॉपर तरीके से, और कुछ चीजें हैं, ठीक है, जो आपको एक्स्ट्रा हाँ। देखनी है या कुछ है, तो वो आप रिसर्च कर लो अच्छे से। मैं उसका पूरा टाइम आपको दे रही हूँ, ठीक है। कल तक आप उसको पूरा रिसर्च कर लो। और अनस आप भी, और जो भी जितने भी लोग हैं यहाँ पे, सारा आप भी, ठीक है। और अगर कुछ चीज आपको एक्स्ट्रा कैनवा में सीखनी है मुझे बता दो, वो सारी चीजें ऑन द स्पॉट मैं मीटिंग में सिखा दूंगी। थोड़ी रिसर्च कर लो अगर आपको करना हो तो, ठीक है। ओके मैम। डन। मैजिक का तो मैं वो बता दूंगी आपको, रीडिजाइन कैसे करना है, समझ गए। और एक फीचर भी आया है जो चैट जीपीटी में कैनवा का इंटीग्रेशन आया है, और मैं अभी इसको एक्सप्लोर कर रही हूँ। ऑलमोस्ट मैंने 99% एक्सप्लोर कर लिया है। और 1% अच्छे से मैं इसकी रिसर्च और एक्सप्लोर कर लूँ कि कैसे वो वर्क कर रहा है। देन वो भी चीज मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। ऐसा हो गया ना, कैनवा का एआई का आप ऐसा समझ सकते हो अपग्रेडेड मेथड आ गया है, ठीक है। बहुत बहुत अच्छा वर्क कर रहा है वो। बट कल तक मैं उसको प्रॉपर तरीके से एनालाइज करके मैं आप लोगों को भी वो अपडेट दे दूंगी, ओके। ओके मैम। चलो डन। तो अभी मिलते हैं कल की मीटिंग में, और कोई भी डाउट्स होंगे और आप बना लो, जैसे मैंने लिस्ट आपको बनाया है कैनवा की, जो भी चीजों की रहेगी हम उसको कवर अप कर लेंगे, ओके। ओके। ओके ओके, बाय बाय।